मेरे पास है आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से। तो ये कुवैत एयरपोर्ट खुल चुका है, फ्लाइट्स कुछ और ऐड हुई इन द केस ऑफ एमिरेट्स, इतिहाद, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज, एयर अरेबिया और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल एडवाइजरीज भी हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भर के। तो शुरू करते हैं। तो पहले एडवाइजरी ये है कि एक जो इंडियन एम्बेसी है इन्होंने एडवाइजरी निकाली है कि नॉट टू ट्रैवल टू ईरान बाई एयर और बाई लैंड। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, क्योंकि अब ईरान का जो एयर स्पेस है वो खुल चुका है। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स यहाँ पे चालू हो चुकी हैं, उनकी इंटरनेशनल ट्रांजिट फ़्लाइट्स भी कुछ टाइम के बाद निकलनी शुरू हो जाएंगी वहाँ पे। अभी पूरी तरीके से एयर स्पेस नहीं खुला है, लेकिन थोड़ा बहुत खुला है। और उसकी वजह से कुछ ऐसा आप ना करें कि कहीं आप ऐसी आइटनरी अपनी बुक करें कि आपका जो ट्रैवल है वो ईरान के थ्रू हो। ओके, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना। एडवाइजरी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट अपडेट है कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा है और मेजर अपडेट्स हैं आज की वीडियो के अंदर। तो बहरीन के एयरपोर्ट के बारे में हमने पहले बात की, खुल चुका है लेकिन लिमिटेड फंक्शंस हैं। लाइकवाइज अब कुवैत के एयरपोर्ट के भी जो फंक्शंस हैं लिमिटेड रहेंगे। एक चीज़ बोली है कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कि जितने भी एविएशन कंपनीज हैं, यानी कि एयरलाइंस हैं या ट्रैवल एजेंसीज हैं, वो लोगों को पूरा रिफंड देंगे टिकट्स के लिए अगर उनकी टिकट किसी भी रीजन की वजह से हाल ही में कैंसिल हुई है ड्यू टू करंट सर्कमस्टांसेस। ओके, और जो ये रिफंड है विद इन 15 डेज आपका प्रोसेस होना चाहिए। ये डायरेक्ट एडवाइजरी है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ कुवैत की तरफ से। ऑलराइट, अब इसके बाद कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से क्या अपडेट्स हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अब कुवैत एयरवेज और एयर जो जजीरा एयरवेज हैं, सॉरी, ये दोनों जो एयरलाइंस हैं अब आगे अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएंगे कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 4 और 5 से। तो ये दोनों एयरलाइंस ने कुछ और डेस्टिनेशंस ऐड की है और अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स यानी कि कल से संडे को ये फ्लाइट्स आप देख सकते हैं कुवैत एयरपोर्ट पे। तो कुवैत एयरवेज की अगर बात करें तो टर्मिनल 4 से ये फ्लाइट्स चलेंगी 3 फ्लाइट्स पर वीक के हिसाब से। लंदन की, रियाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोची, दिल्ली और मैनिला की फ्लाइट। मैनिला की फ्लाइट अभी हाल ही में इन्होंने ऐड की है। 4 फ्लाइट्स इन्होंने पर वीक ऐड की है जद्दा के लिए, ढाका के लिए, और 2 फ्लाइट्स इन्होंने ऐड की है बीरूट के लिए और लाहौर के लिए। ठीक है, मतलब एक ही फ्लाइट है पाकिस्तान के केस में और बांग्लादेश के केस में भी एक ही फ्लाइट है। एक फ्लाइट पर वीक चलेगी इस्तांबुल, गंगजाओ चाइना की और एक कोलंबो की। ओके, तो आप डायरेक्टली इनकी साइट पर जाके कुवैत एयरवेज की फ्लाइट को बुक कर सकते हैं और मैनिला की फ्लाइट रिसेंटली ऐड की है, तो अगर वो रूट आप अपनाना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं जजीरा एयरवेज की, जो कि टर्मिनल 5 ऑफ कुवैत एयरपोर्ट से ऑपरेट करेगा। और जो जजीरा एयरवेज ने जो और नेटवर्क में फ्लाइट्स ऐड की हैं, अमान की पहले कर दी थी, बीरूट की, कायरो, डमास्कस की सीरिया की, दुबई, इस्तांबुल, मुंबई, कोची और न्यू दिल्ली की फ्लाइट ऐड करी है अपनी फ्लीट के अंदर। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है कुवैत के डीजीसीए ने ये दिया है कि कुवैत के टर्मिनल 5 से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो जजीरा एयरवेज है ऑपरेट करेगा स्टार्टिंग अप्रैल 26। अब एक और अपडेट इनकी तरफ से ये भी है कि गवर्नमेंट का अपडेट यहाँ पे ये है कि जितने भी लोगों को ऑलरेडी कुवैत का एंट्री वीज़ा इशू हो चुका है और वो ट्रैवल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट डिस्टर्बेंस, आप नहीं ट्रैवल कर पाए, तो आपके वीज़ा पे आगे एक्सटेंशन अब नहीं दिया जाएगा बिकॉज चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएंगी। तो वो चाहेंगे कि आप वीज़ा को दोबारा अप्लाई करें। थोड़ा सा एक मुझे गलत लगा है वैसे इनकी तरफ से, लेकिन पर जो भी है, जो अपडेट है वो अपडेट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लस अगर मैं आगे बात करूं दुबई एयरपोर्ट की, तो कंडीशन इज एज यूजुअल लिमिटेड फ्लाइट रिजम्पशंस के साथ ही एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो कंडीशंस हैं नॉर्मल हैं, स्टेबल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली। ओके, अगर आपको दुबई से ट्रांजिट करना है या अबू धाबी से करना है। ओके, आगे बात करते हैं गल्फ एयर की, तो इनकी तरफ से कोई नया अपडेट नहीं है, लेकिन इंडियन सिटीज़ की फ्लाइट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अवेलेबल हैं और ये मतलब अप्रैल 20 और 30 के बीच में ये जो फ्लाइट्स हैं मतलब साउथ एशियन रीजन के अंदर फ्लाई करेंगी। अब आगे बात करते हैं कतर एयरवेज की, तो स्टार्टिंग 23 ऑफ अप्रैल यानी कि परसों से इन्होंने डेली फ्लाइट शुरू कर दी है दुबई और शारजा की, और डेली सर्विस ये इन्होंने एक और नई डेस्टिनेशन ऐड करी है, डमास्कस यानी सीरिया। तो ये जो है 1 मई ऑनवर्ड से फ्लाइट सीरिया की, डमास्कस की शुरू हो जाएगी। बाकी दुबई और शारजा की फ्लाइट्स अब आप इजीली ले सकते हैं, अगर कतर वे से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डेट चेंजेस या आपको रीशेड्यूलिंग करनी अपनी फ्लाइट की, तो 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। जहां मैं इंडियन कैरियर्स की बात करूं तो एयर इंडिया और जितने भी हमारे कैरियर्स हैं दे कंटिन्यू टू ऑपरेट इन अ वेरी वेरी लिमिटेड मैनर फॉर सम रीजंस। पहले काफ़ी फ्लाइट्स
थोड़ी सी बढ़ाई थी, लेकिन सडनली इन्होंने कहा कि जो इंडियन कैरियर्स हैं उनकी कैपिंग कर दी फ्लाइट फ्रीक्वेंसी पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो आपको डायरेक्टली एयरलाइंस को रीच आउट करना पड़ेगा अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है। कोई स्पेशल रोस्टर इन एयरलाइंस की तरफ से, किसी भी एयरलाइंस की तरफ से अभी नहीं है। तो एयर इंडिया की बात करूँ या एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करूँ, लिमिटेड फ्लाइट्स है, मिक्स फ्लाइट्स है, यानी कि शेड्यूल्ड एडहॉक फ्लाइट्स इनकी चल रही हैं और 30 से 40 फ्लाइट्स डेली इनकी, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 फ्लाइट्स वेस्ट एशिया की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जितने भी रूट्स हैं यूएई के, दुबई, आबू धाबी के लिमिटेड ही हैं इनके अभी भी। ओमान मस्कट की फ्लाइट इनकी थोड़ी रेगुलर है, सऊदी अरेबिया जद्दा की फ्लाइट इनकी थोड़ी रेगुलर है। तो काफ़ी रूट्स सस्पेंडेड है, स्पेशली टेल अवीव इजराइल की फ्लाइट्स भी इनकी सस्पेंडेड हैं। फ्लाइट्स आर रिड्यूस्ड एंड मोस्टली मर्ज्ड एज वेल। ओके, अगर मैं आगे 1 मिनट के लिए इंडिगो की बात करूं तो इनका ये कह सकते हैं अदर वर्ड स्केलेटन नेटवर्क, मतलब बहुत ही लिमिटेड ऑपरेशन जिसे आप कहेंगे, यानी कि यूएई की, दुबई, आबू धाबी की फ्लाइट्स देख लें, एक्टिव है रूट्स। सऊदी जद्दा के जो है पहले शुरू कर दी थी फ्लाइट्स इन्होंने, और कुछ मिडिल ईस्ट डेस्टिनेशन इन्होंने ऑलरेडी ऐड करी हुई है। तो एयरलाइंस को आप कांटेक्ट करके फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, और बुक करने से पहले आप चेक कर लें अच्छे से एयरलाइंस किसी कस्टमर केयर में कॉल करके। बाकी काफ़ी फ्लाइट्स इनकी कैंसिल ही हो रही है, मेजर इंपैक्ट इन पे भी पड़ा है। कॉन्स्टेंट शेड्यूल चेंजेस हैं इनके, डिपेंड करता है हैवीली एयर स्पेस क्लियरेंस पे भी चीज़ें इस वक्त। तो ये एक्टिव है, लेकिन जो सिचुएशन है इंडिगो के केस में अनप्रेडिक्टेबल है। स्पाइस जेट की बात करूँ, आप ये लगा लीजिए कि मार्च 22 के बाद एक्चुअली कोई भी ज़्यादा लंबी चौड़ी फ्लाइट्स इन्होंने मिडिल ईस्ट की चलाई नहीं है। नॉट रनिंग फुल शेड्यूल एट ऑल, बेसिकली स्पेशल फ्लाइट्स या रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स पे, लिमिटेड रूट्स पे ही ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन स्पेशल फ्लाइट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मोस्टली देखा जाए बहुत कैंसिलेशंस इनकी हाल ही में हुई हैं। यूएई की कनेक्टिविटी इन्होंने रिस्टोर जरूर करी है, लेकिन इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है कि आपको फ्लाइट मिले ना अगर आप फ्लाइट बुक भी करना चाहें। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड है, सिचुएशनल ऑपरेशंस हैं इनके। आगे मैं अकासा एयर की बात करूं, अगेन दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी सिलेक्टिव रूट्स, और जद्दा का जो रूट है इनका सबसे ज्यादा एक्टिव है। दोहा, रियाद, कुवैत की जो फ्लाइट्स है सस्पेंडेड अंटिल मिड ऑफ अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आप मान के चलिए, 30 अप्रैल तक आप मान के चलिए। ठीक है, आई थिंक इन्होंने और मई तक भी एक्सटेंड कर दी है। तो पार्शियल ऑपरेशंस हैं इनके केस के अंदर। तो ये रही बात इंडियन एयरलाइंस की। आगे मैं बात करता हूं एमिरेट्स की, इतिहाद की, फ्लाई दुबई की और एयर अरेबिया की। एमिरेट्स की बात करें 1 मिनट के लिए, तो यूरोप के जो रूट्स हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एशिया पैसिफिक के देख सकते हैं, अफ्रीका के देख सकते हैं, अमेरिकास के देख सकते हैं। मुझे इन डेस्टिनेशंस को बोलने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम लगा के स्क्रीन पे इनको अच्छे से देख लें। और मिडिल ईस्ट के जो रूट्स हैं इनके खासकर रियाद, जद्दा, कुवैत, बहरीन, अमान और बीरूट के हैं। आगे अगर आप इतिहाद की बात करें तो यूरोप के जो रूट्स हैं आप देख सकते हैं, जो एक्टिव रूट्स हैं इस वक्त। एशिया की बात करें इंडिया के केस में दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो और सोल भी है यहाँ पे। अफ्रीका के रूट्स हैं, अमेरिकाज के इनके रूट्स हैं अगर आपको लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स बुक करनी है। मिडिल ईस्ट के अंदर ये लोग अभी रियाद, दोहा, बीरूट, मस्कट और कुवैत जा रहे हैं। फ्लाई दुबई की अगर आप बात करें तो मिडिल ईस्ट में मोस्टली ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे मस्कट, दोहा, कुवैत, बहरीन, अमान और बीरूट की फ्लाइट्स हैं। साउथ एशिया के केस में कराची, मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू, ढाका है। सेंट्रल एशिया अल्माटी, ताशकंद, बिश्केक भी अब इन्होंने ऐड किया, समरकंद भी ऐड किया इन्होंने। और यूरोप की फ्लाइट्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अफ्रीका के रूट्स भी आप इनके देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, आगे मैं अगर एयर अरेबिया की बात करूं तो इंडिया की अगर खासकर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, कोची, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर की फ्लाइट्स हैं। पाकिस्तान के केस में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर है। मिडिल ईस्ट के जो रूट्स है बेसिकली मस्कट, दोहा, अमान, बीरूट, डमास्कस की फ्लाइट्स हाल ही में ऐड की गई हैं। अफ्रीका की जो फ्लाइट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। बैंकॉक, काठमांडू, कोलंबो को इन्होंने पहले ही ऐड करा हुआ था। तो ये अपडेट्स हैं एक्चुअली कुछ आज की इस वीडियो के अंदर जो ट्रैवल एडवाइजरीज थी, और जो नए लेटेस्ट फ्लाइट अपडेट्स हैं, कौन से रूट की आप फ्लाइट कहां से बुक कर सकते हैं, किस एयरलाइन से बुक कर सकते हैं, आपको पता लग गया होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक करना है, इस अपडेट को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।